गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। ठीक, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, इसका मतलब क्या है? देखिए, हर शब्द अपने आप में एक अलग अर्थ को प्रस्तुत करता है। ठीक है, और जब वाक्य की हम रचना करते हैं तो हम शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब कि शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। अब वाक्य की विशेषता क्या होती है? वाक्य की विशेषता ये है कि वाक्य अपने में स्वतंत्र होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। यानी वक्ता जो बात कह रहा है उसका भाव पूरी तरह से वाक्य में स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, अब वाक्य की रचना के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो वाक्य के रचना के जो दो अंग हैं वो ये हैं उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या है ये जानना आवश्यक है। वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जाए यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, तथा उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो विधेय है। अब समझ में आई बात कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उस वाक्य का उद्देश्य है, तथा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। और उद्देश्य और विधेय के मेल से ही वाक्य अपने में पूर्ण होता है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम ले लें कि मीना पढ़ती है। ठीक, अब मीना उद्देश्य यानी जो क्रिया हो रही है वो मीना के द्वारा ही तो हो रही है, तो मीना उस क्रिया को करने वाली है। पढ़ने के लिए, पढ़ने की जो क्रिया हो रही है वो मीना के द्वारा हो रही है। अब मेहनत करने वाला लड़का प्रथम आया। ठीक है, तो मेहनत करने वाला लड़का प्रथम आया। अब आप ये देखिए कि मेहनत करने वाला यानी कर्ता वो प्रथम आया। ठीक है, अब जैसे वाक्य, क्या वाक्य हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, हम यानी किसको वाक्य कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते हैं। जैसे हमने कहा कि सफेद जूते, अब हम इसको वाक्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता। यानी सफेद जूते, क्या सफेद जूते? ठीक है, एक ये वाक्यांश है, वाक्य का एक अंश है। ठीक, अगर इसी जगह पर हम ये कहें कि मुझे सफेद जूते चाहिए, अब ये वाक्य अपने में पूर्ण है और स्वतंत्र है, क्योंकि यहाँ सफेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव पूरी तरह से स्पष्ट प्रकट हो रहा है। ठीक, तो आज हम लोगों ने ये देखा वाक्य में कि वाक्य है क्या। ठीक, उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वो छोटी इकाई जिसके माध्यम से वक्ता यानी कर्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है यानी व्यक्त करता है, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब वाक्य की जो कुछ विशेषताएं हैं वो क्या है? वाक्य विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली एक भाषिक इकाई है। वाक्य की रचना विभिन्न पदों एवं पदबंधों के मेल से होती है। अब पदों और पदबंधों का मतलब क्या है कि वाक्य में आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो किसी अन्य पद से यानी शब्द से बंधे हुए हैं। पद को ही आप शब्द भी कहते हैं। ठीक है, पद को ही शब्द भी कहा जाता है। फिर वाक्य के दो मुख्य घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसके बारे में अभी हमने समझाया आपको। बिना विधेय या क्रिया पदबंध के कोई वाक्य नहीं बनता।
ठीक है। जैसे वाक्य में अगर कर्ता कर्म क्रिया नहीं है तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, यानी उससे किसी विचार का कोई विचार प्रकट ही नहीं हो पाएगा। जैसे अभी हमने एक सफ़ेद जूते का उदाहरण लिया, ठीक। अब इस सफ़ेद जूते से आपको ये नहीं आप ये नहीं कह सकते कि ये एक वाक्य है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसी के विचार का पता नहीं चल रहा है, ठीक। वाक्य स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है, ठीक। और दूसरी बात कि वाक्य में कोई भी शब्द किसी भी रूप में ना आकर व्याकरणिक नियमों में बंधकर ही आता है, ठीक है। साथ ही साथ हर शब्द का अपना एक क्रम होता है, यानी जैसे कर्ता के बाद कर्म है, अगर कर्ता के बाद कर्म नहीं है तो क्रिया है, ठीक। जैसे राम जाता है, ठीक। अब ये वाक्य पूर्ण है, क्यों? क्योंकि राम के द्वारा जाने का कार्य हो रहा है, समझ गए। अब राम पढ़, ये एक आज्ञा सूचक वाक्य है। अभी जब हम लोग इसके भेद पर आएंगे तो हमें आज्ञार्थक वाक्य और जो है नकारात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य, ये सारे भेद हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि वाक्य है क्या, या और वाक्य में व्याकरणिक नियमों का क्या महत्व है। यानी व्याकरण के आधार पर ही हम वाक्य की रचना कर सकते हैं, तभी वाक्य अपने में शुद्ध कहलाएगा। आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करिए, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य कैसे बनते हैं? आपने जब उस व्याकरण के नियमों का उल्लंघन किया तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, और जब आप व्याकरण के नियमों को लेकर वाक्य की रचना करेंगे तो वो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए आप वाक्य के बारे में पढ़ेंगे उसको, और अगले वीडियो में हम इसके आगे के भेदों के बारे में, यानी वाक्य के भेदों के बारे में आपको बताएंगे।